हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं SECL और WCL के माइनिंग सरदार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अभी जो है MCL का एग्ज़ाम हो चुका है। अब जो है हम लोगों के सामने टारगेट है कि किस तरीके से हम WCL और SECL को लेकर के तैयारी करें। तो दोस्तों, इसको लेकर के आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं लेकर के आया हूँ कि अगर आप लोग इस एग्ज़ाम के लिए डीजे देशमुख वॉल्यूम 1, 2, 3 का क्लास लेना चाहते हैं, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कीजिए। आप लोगों को जो है जूम एप्लीकेशन के माध्यम से लाइव क्लासेस मिलेगी, साथ में रिकॉर्डिंग लेक्चर भी मिलेंगे और इसके अलावा जो है आप लोगों को MCQ नोट्स और आपका टेस्ट सीरीज वगैरह भी मिलेगी। इसके लिए आप लोग मुझसे कांटेक्ट करें। मेरा नंबर आप लोगों के सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसी वीडियो में हम शेड्यूल के बारे में भी जानेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को क्या-क्या पढ़ना चाहिए, किन 17 बुक्स की तैयारी करके हम लोग जो है एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। आपको बता दें कि जो WCL और SECL का एग्ज़ाम होता है, ये टेक्निकल बेस्ड एग्ज़ाम होता है। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि हम लोग जो है क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, पूरे 1 मंथ का पूरा सिलेबस स्ट्रक्चर जानेंगे। तो आइए जानते हैं। तो आज का जो आपका क्लास है, इसमें हम लोग जानेंगे कि आप लोगों को जो है WCL एंड SACL को लेकर के किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, है ना? देखिए, आप सभी लोगों ने एक्ट पढ़ लिया, रूल्स पढ़ लिया, रेगुलेशन पढ़ लिया, ठीक है? और काफ़ी सब्जेक्ट को आपने तैयार कर लिया अभी तक में, ठीक है? और बेसिकली हर पॉइंट को सपोर्ट, वेंटिलेशन, इलेक्ट्रिसिटी, रेस्क्यू रूट, ये सारा टॉपिक आपने कवर कर लिया। ऑलमोस्ट काफ़ी इसका प्रॉफिट भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है ना। प्रॉफिट भी मिलता है, एक्चुअल में एग्जाम भी कवर हो रहा है और ठीक ठाक नंबर भी आ जा रहे हैं, बट फिर भी कहीं ना कुछ कमी हो जा रही है। तो इसको लेकर के हमने जो आपके लिए टारगेट बनाया है, जैसे कि हम WCL को लेकर के बात करें, तो यहाँ पर ओनली टेक्निकल क्वेश्चन आता है, ठीक है। आज तक का जो हिस्ट्री देखें, पिछले बार भी एग्जाम देखा आपने, 2018 वाला भी हमने देखा। अभी तक जो यहाँ पर क्वेश्चन आया था, एक्ट हो गया, रूल्स हो गया, रेगुलेशन हो गया, या फिर WCL के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई, है ना। इन सब सब्जेक्ट से या फिर इलेक्ट्रिसिटी से रेस्क्यू के कुछ क्वेश्चन आ गए थे, ठीक। और अपना कुछ गैस को लेकर के क्वेश्चन आ गए थे। तो ये सब क्वेश्चन WCL में आपके आए हुए थे। इसके अलावा हम SECL की लाइक बात करें, तो SECL में भी टेक्निकल पेपर होता है। कभी कभी नॉन टेक भी कुछ हद तक आ जाता है, पर बेसिकली टेक्निकल होता ही है, ठीक। यहाँ पर दोनों पेपर आपके सामने हैं, टेक्निकल बेस्ड है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैथमेटिक्स, रीजनिंग वगैरह ये छोड़ देनी है अभी के लिए, ठीक है। अगर आप लोग हल्का फुल्का अगर तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी करते रहिए, बाकी मतलब इस पर लोड नहीं देना है हमको, ठीक। हमने आपके लिए जो टारगेट बनाया है, इसमें आपका 17 बुक्स को कंप्लीट किया है, ठीक। जिसमें आपका हो गया, मान के चलिए, माइंड सेट, माइंड रोल्स, ठीक है, रेगुलेशन, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, रेस्क्यू रूल, ठीक। इसके अलावा ओपन कास्ट, सर्कुलर, एक्सप्लोजिव एंड ब्लास्टिंग, ठीक। नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस। इसके अलावा आपके लिए डीजे देशमुख वॉल्यूम 1, ठीक, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। इसके अलावा एनसीडे, ठीक है। इसके अलावा जो है, जैसे कि अभी पेपर में आ गया, तो मान के चलिए कि MMDR, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन 1957 है ये, ठीक। इसके अलावा MCDR, ठीक। इसके अलावा कोल इंडिया लिमिटेड, WCL का इंफॉर्मेशन। इसके अलावा SECL में भी इसी प्रकार से रहेगा, SECL का इंफॉर्मेशन ऐड कर दीजिए, ठीक है। और बेसिकली जो पॉइंट है उसको कवर करना है। तो ये सारे पॉइंट को हमको कवर करना है, ठीक। हम लोग जो क्लास करेंगे,
एक्चुअल में सबसे पहले डीजे देशमुख वॉल्यूम 1 में आ जाइए। ठीक, वॉल्यूम 1, देन वॉल्यूम 2, फिर वॉल्यूम 3। एक दिन में जो हम पढ़ेंगे डीजे देशमुख में, ठीक है, ये 24 से चालू करेंगे हम, 24 फेब से, 24 फरवरी से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 2 घंटे का समथिंग क्लास रहेगा। ठीक, 2 घंटे में आप लोगों को कैसे कवर करना है, जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है उसको मार्किंग करना है और वहां से क्वेश्चन को पढ़ना है। दूसरी चीज है, सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, सब कुछ पढ़ना और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने में क्या अंतर है, क्या समझ में आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप सभी लोगों के पास बुक्स है ना, और सभी लोग आप मतलब रटते हो, पढ़ते हो, जो भी करते हो आप लोग, सभी लोग अपने अपने लेवल के हिसाब से, अपने अपने तरीके के हिसाब से कुछ ना कुछ करते हैं। आज से आप लोग जो है सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, ना किसी पीपीटी का, ना किसी बुक्स का, ना कोई एक्स्ट्रा सजेशन, ना कुछ क्वेश्चन, वो कुछ भी चीज का यूज नहीं करना है। ठीक है, इसके लिए आप लोग, जैसे कि मैंने ये मार्क करके रखा है बुक, लाइक देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये सब कुछ मार्क नहीं है। ठीक, देख रहा है, कुछ कुछ चीजें मार्क है और काफी सारी चीजें इसमें छूटी हुई है। इसी प्रकार से ये देखिए, हाईलाइट है, हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट बस है, बाइल्स लॉ जो कि आया हुआ था ना इस बार ना, चार्ल्स लॉ क्या बोलता है। ठीक, ये सब कुछ पढ़ना है, बाइल्स लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ क्या है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ बाइल्स लॉ, चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, ग्राम्स रेशियो क्या है, ऑक्सीजन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, या फिर अदर जो इक्विपमेंट्स हैं उसके बारे में। देखिए, जैसे हमने ये मार्क करके रखा हुआ है ना, ये पूरे पॉइंट को हमने मार्क नहीं किया, ये बेसिक पॉइंट को मार्क किया है। जैसे यहाँ से समझने लायक बता रहे हैं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को लेकर के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.1 होती है। ये आपका वाटर में 3% तक घुल सकता है ना। ऑक्सीजन माइंस में जो है इसका टेम्परेचर ये होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर -119 डिग्री होता है। ठीक, इसके अलावा इसकी जो क्वांटिटी है वो 19% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, ये जो बेसिकली पॉइंट है ना, आप सभी लोगों से बोल रहे हैं, आप सभी लोग जो है अपना सबसे पहले इस बुक को इस तरीके से मार्क करते जाए, या मार्क नहीं कर पा रहे हैं तो जैसा भी हम बताते हैं जहां से पॉइंट बनता है, ये इसको अगर आप मार्क कर रखेंगे सबसे पहले, तो ये आपका कहाँ पर वर्क करता है, कहाँ काम आता है, जब आपका लास्ट टाइम जब एग्जाम बचता है। देखिए, कोरी बुक है, ब्लैंक है, कुछ समझ नहीं आएगा, सारे वर्ड एक जैसे नजर आएंगे आपको। ठीक है, मार्केट से हाइलाइटर लीजिए और जो जो पॉइंट है उस पर हाईलाइट करिए। ये जब आपका एग्जाम होता है लास्ट पोजीशन पर, ठीक है, जैसे मान के चलिए कि 1 वीक के अंदर में एग्जाम है और आप इसको रिवाइज करने जा रहे हैं, सो आपकी जो नजर है ना वो सिर्फ इस पॉइंट पर जाएगी, और यही इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक, जैसे कि कोई डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा लॉन्ग मार्क कर लीजिए इस तरीके से, हाईलाइट करते हुए बुक से अपने को पढ़ना है। ठीक, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीजें क्या है कि अब जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसको लेकर के आपको नोट डाउन भी करते जाना है। ठीक है, जो भी हम पढ़ाते हैं, जैसे हमने पढ़ाया कि ऑक्सीजन माइंस में 19% से कम ना हो, यह 100% वाटर में 3% तक घुल सकती है। ऑक्सीजन जो होती है वायुमंडलीय सरफेस पर वो होता है 20.93%, वेट के अकॉर्डिंग होती है 23.15%। ठीक है, ऑक्सीजन के कारण ही मछलियां सांस ले पाती है। ऑक्सीजन की कमी से क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि मतलब सांस कम लेना ऑक्सीजन के कारण, ठीक है, फ्लेम सेफ्टी लैंप का बुझना, ठीक है, ऑक्सीजन के कारण, या फिर माइंस में जो है अपना अदर गैस वगैरह का इंक्रीज होना। ठीक, इसके अलावा लकड़ी का सड़ना, ठीक का, स्पॉन्टेनियस हीटिंग होना वहां पर इनसफिशिएंट में होता है ना ऑक्सीजन के कारण, तो ये सारा प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, आजकल जो एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं
तो इसको लेकर के जो थ्योरी पार्ट है कि किसके कारण क्या हो सकता है, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि लाइक माइनिंग सरदार, ठीक है, माइंस में गया तो किससे इंफॉर्मेशन ले रहा है, अपनी जो रिपोर्ट लिखेगा उसमें क्या नहीं लिखेगा, क्या लिखेगा वो, इस टाइप का। ये कंपटीशन हाई होने के कारण चीजों को इंक्लूड किया गया। तो ये सारी चीजों को हमको पढ़ना है, ठीक है। ऑलमोस्ट डाटा सबने पढ़ा है, एक्ट रूल्स रेगुलेशन को मैं सिर्फ हल्का रिवीजन कराऊंगा। और सबसे पहले हम डीजे वॉल्यूम 1 से स्टार्ट करेंगे। कल आपका जो चैप्टर नंबर है वो 1 एंड 2 दोनों चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा एक ही दिनों में, ठीक है। इसमें चैप्टर 1 में जो है आपका, अभी हो सकता है तो स्टार्टिंग है तो हम चैप्टर 1 को ही कवर करें, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि 2 चैप्टर को हम नेक्स्ट डे कर लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में है थोड़ा स्लो चलेंगे और उसके बाद थोड़ा सा स्पीड अप का इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उसको लेकर के आप इस तरीके से अपनी बुक को हाईलाइट करेंगे। 3 बार किसी भी चीज को पढ़ना है। सबसे पहले आपको जो है इस बुक्स को एक बार जैसे हमने हाईलाइट किया वैसा कर लिए, तो आपकी नजर जाएगी कि ऑक्सीजन इतना है, नाइट्रोजन इतना है, कार्बन डाइऑक्साइड इतना परसेंट है, ठीक। दूसरी बार हम जब आपको क्लास लेंगे, ठीक है, तो क्लास में आपको कंटिन्यू हम जो पढ़ाएंगे उसको लेकर के पढ़ना है, और उसमें जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन बताया जाएगा उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना है अपने बुक्स में, अपनी कॉपी में। एक कॉपी अलग से मार्केट से लेकर के उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि हाईलाइट भी हो गया, ठीक है, और नोट डाउन भी हो गया। अब लास्ट टाइम जब आपने पढ़ा और हमने आपको पढ़ाया तो इसको एक बार रिवाइज करें और छोड़ दीजिए, बस। पहले आपने खुद पढ़ लिया हाईलाइट करते हुए, दूसरी बार हमने आपको क्लास में पढ़ाया कुछ क्वेश्चन बनाते हुए, उसको भी लिख लिया आप लोगों ने। तीसरी बार आपने एक बार नजर डाली, हाँ ये हो गया है, बस आगे बढ़िए, छोड़ दीजिए। जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो इससे क्या होता है कि आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका ये जो हाईलाइट वाला पॉइंट है, इस ये जरूर करिएगा, ठीक है। इसको जरूर करिए और हर बुक्स को अपने पास रखिए और किताबों को बिल्कुल थोड़े थोड़े दिन में पलटते रहिए, ठीक है। और मैं सारे सब्जेक्ट का रिवीजन कराऊंगा और डीजे देशमुख को जो है अच्छे से हम पढ़ाएंगे। कल चैप्टर 1 एंड 2 कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। 2 घंटे का क्लास होगा, इसको ध्यान से देखिएगा, एक एक वर्ड को ध्यान से समझिएगा। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, फालतू की चीजें हैं, उसको छोड़ देना है। जो इंपॉर्टेंट है उसको लेकर के जैसे हाईलाइट करके निकाला है हमने, ठीक है, इसी प्रकार से निकालिए, इसको पढ़िए और नोट डाउन करके अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है। इस तरीके से आप लोग जो है एक एक पॉइंट को ध्यान देंगे, तब जाकर के सिलेक्शन होना। दूसरी चीज, जो भी आपका ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट्स वगैरह लिखता है तो उसको लेकर के हम हाईलाइट पॉइंट देखेंगे। और आपको एक एक चीज में बताऊंगा कि आखिर इसके बाद होता क्या है, इसकी कमी से क्या हो सकता है। जैसे लाइक ऑक्सीजन का हमने बताया, उसी प्रकार से हर गैस के बारे में, हर चीजों के बारे में उसी प्रकार से डिस्कशन करना है। तीसरी चीज, आपका जो है वीकली टेस्ट होगा और हर सैटरडे होगा। हर सैटरडे टेस्ट होगा, आप लोग पढ़े या ना पढ़े उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हर सैटरडे 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन में से कोशिश करना है आप लोगों को कि 50 जब क्वेश्चन है वो एक्ट रूल्स रेगुलेशन को लेकर के हो, और जो 50 क्वेश्चन होगा आप लोगों का ये ईएमटी को लेकर के रहेगा, एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी को लेकर के हमारे द्वारा बनाए हुए क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और ये रहेगा ऑनलाइन लिंक के माध्यम से टेस्ट होगा, लिंक आएगा ग्रुप में, उस पर क्लिक करिए, टेस्ट दीजिए। इस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है, ठीक है। ये हमारा शेड्यूल रहेगा। मान के चलिए इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे 1 मंथ का, क्योंकि एग्जाम हर महीने हो जा रहा है, तो एक महीने के अंदर में आपका मान के चलिए कि टोटल 500 क्वेश्चन पर टेस्ट होगा, 500 पर, ठीक है। और क्लासेस होगी और वीडियो तो आपके पास रहता ही है ना। तो इस तरीके से पढ़ना है, ठीक। एक एक सब्जेक्ट करते हुए कल डीजे देशमुख वॉल्यूम 1 का चैप्टर नंबर 1 एंड 2 अभी आपको बता दे रहे हैं क्या है। चैप्टर नंबर 1 जो बोलता है वो जियोलॉजी के बारे में बात करता है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को रॉक्स के बारे में है, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वैन क्या होता है, लोड क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है अपना माइंस में जो फॉजिल्स फ्यूल्स है ये क्या होता है, ठीक। या फिर इसके अलावा जो है आपका फॉल्ट वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन है वो क्या होता है। ये है डीजे देशमुख वॉल्यूम
वन में, चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 2 जब आता है, इसमें आप लोगों को पढ़ना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोल, कोल कितने प्रकार का होता है, सेकंड इन द पॉइंट कि कोल का स्टेज क्या है, कोल बनने की प्रोसेस क्या है, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में कौन कौन सी जांच करता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि आपका अल्टीमेट एनालिसिस में क्या क्या जांच होता है। इसके अलावा आप लोगों का कोल का साइज बताया हुआ है कि स्टीम साइज क्या होता है, स्लैग साइज क्या होता है, रबल साइज क्या होता है ना। ये सारे पॉइंट है, इसको एक एक पॉइंट को जब आप देखेंगे, जब आप अपने तरफ से एक बार खाली रिवाइज करके आइएगा, पढ़ करके आइएगा, और इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। इस तरीके से करिए, आपका जो है मात्र 20-22 दिनों के अंदर में डीजे वॉल्यूम को अपन कंप्लीट करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से।